देखो हर चीज मेरे कंट्रोल में है, कोई मसला नहीं। हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। अरे नहीं भाई, लगता है इस मामले से अब नहीं निकल पाऊंगा मैं। बल्कि जितना इससे निकलने की कोशिश करता हूँ उतना ही डूबता जा रहा हूँ। इसलिए सोचा है कि जो होता है होने दो। जरा सोचो, 3-4 बच्चे होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुँह अच्छा ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? अब तो मुझे लगता है कि बस शादी को पोस्टपोन करने के अलावा कोई चारा नहीं मेरे पास। मेरे साथ जो हुआ भूल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। जो कुछ हुआ मैं उसके लायक नहीं था वैसे। क्या बात है, इस दफा की मॉडल्स तो बहुत ही खूबसूरत है भाई। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आयशा ने मुझे बर्बाद कर दिया, तुम लड़कियां देख रहे हो? मेरी जिंदगी खत्म हो गई यार। वो लड़की पागल हो चुकी है शायद। ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारना अजाब से कम नहीं होगा। मगर उस बेचारी के साथ भी धोखा हुआ था ना। जरा सोच के एक बात का जवाब तो दो, तुम ये शादी क्यों कर रहे हो? उसे पसंद करते हो या दिल नहीं तोड़ना चाहते? क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो ना, मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है। अच्छा छोड़ो इस बात को, चलो शूट के बारे में बात करते हैं। इतनी सारी मॉडल्स आई हुई हैं, तुम ये बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है? लगता है वो मुझे बुला रही है भाई, तुम यही बैठो मैं भी आता हूँ। हाय जी फरमाइए बाबा। रजा ने आज रात तुम्हें अपने घर खाने पे बुलाया है। बाबा इस सब की क्या जरूरत थी भला? इतना सब होने के बावजूद वो तुमसे ताल्लुकात अच्छे करना चाहता है। इस मौके को जाया मत करना। अब उसे फोन करो और इनकार बिल्कुल मत करना। ठीक है बाबा, ठीक है। आई एम सॉरी, आई विल बी बैक। अरे भाई क्या हो गया, इस तरह क्यों बैठे हो? इतनी खूबसूरत मॉडल्स आई हैं यहाँ पर, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो गए हो तुम? बाबा थे आयशा के भाई के साथ आज रात का खाना खाने के लिए बुलाया क्या? मुझे। उसके भाई के साथ हालात बेहतर करने के लिए। मर गए। तुम्हारा खेल तो खत्म भाई। यानी कि सोचो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लड़की के पागल भाई इस शादी के लिए रजामंद हैं, और उस लड़की ने इस शादी के लिए इसलिए हाँ कर दी क्योंकि वो अपने भाइयों से डरती है। तो प्लान ये है, तुम खाने पे जाओगे और कोशिश करोगे कि उन्हें पसंद ना हो। जब भाइयों को पसंद नहीं आओगे तो यकीनन वो शादी कैंसिल कर देंगे। अरे हाँ, मुझे लगता है तुम ठीक ही कह रहे हो। अगर वो मुझे नापसंद करेगा तो फिर वो अपनी प्यारी बहन की शादी मेरे साथ कभी नहीं करेगा। एक ही सूरत है ये शादी कैंसिल होने की। हाँ, और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ, मैं वहां जाकर कोई ऐसी हरकत करूंगा कि उसका भाई मेरे साथ नफरत करे शदीद, क्योंकि बचने का और कोई रास्ता नहीं बचा भाई। इससे काम बन जाएगा ना? क्यों नहीं? क्या तुम जानते हो कि उसके भाई को कौन कौन सी चीजें नापसंद हैं? सोचना पड़ेगा कि उसे क्या नापसंद है। आराम से बेबी, जरा आराम से। ऊपर आसमान की तरफ देखो, यूं समझो कि तुम्हारा शहजादा ऊपर से देख रहा है। देखना तुम कितने हसीन लोग हो, यकीन करो मेरा। हाय, मार डाला जालिम। जो भी देखेगा यकीन करो उसकी जान निकल जाएगी। डालिम थोड़ा खाब्यात हो जाओ। तुम्हारी चाय संभाल के जरा भी गिर जाएगी। रजा ने कहा है कि हमारे पास सब कुछ है, कुछ भी नया खरीदने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं। उन लोगों के आने से पहले नए कपड़े खरीद लेंगे। अम्मी नए कपड़े क्या करने हैं, पहले ही इतने पड़े हुए हैं, वही पहन लेंगे। तो क्या पुराने कपड़े पहनकर मिलेंगे उनसे? तुम्हारे लिए सामान भी तो खरीदना है। कितनी सारी चीजें हैं जो तुम्हें चाहिए होंगी। हमारे पास तो नए कपड़े भी नहीं है, उनके आने से पहले हमें नए कपड़े भी खरीदने चाहिए। क्या इतने पैसे हैं हमारे पास? दिखाती हूँ मैं आपको। आहा, मुझे तो लगा तुमने सारी चूड़ियां बेच दी थी जब रजा जेल में था। मुझे पता था ये जरूरत के वक्त काम आएंगे, इसलिए मैंने ये दो संभाल के रख ली थी। भाभी आपने बताया क्यों नहीं किसी को? अगर आप बता देती कि आपके पास ये पड़े हैं तो आप जानती है ना किचन का कितना सामान आ जाता। तुम तो रहने ही दो, तुमसे पूछा किसने है? मैंने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखे थे ये। एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम हो कि मुझे पर इल्जाम लगा रही हो। क्या बात है? अच्छा अच्छा ठीक है। लो हम आ गए। अब हंसना बंद भी कर दो। वैसे तुमने खुद को शीशे में देखा था, तुम लग क्या रहे हो भाई? मैं सब देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। अगर तुम हंस चुके हो तो अंदर से अच्छा ठीक है, अब जरा अपनी चाल बदलो वरना उन्हें पता चल जाएगा। हाँ, सही कहा। यही बेस्ट है यार। इससे बेहतर नमूने बन के हम कैसे आ सकते थे? ऐसा ही है।